धारण किया, इसलिए आज के बाद मैं सती का त्याग कर दूंगा, क्योंकि जानकी मेरी माता के स्वरूप में है, मेरी मां लगती है। इसलिए भगवान शंकर ने मन में विचार किया कि मुझे सती का त्याग करना है। भगवान शिव और मां सती दोनों कैलाश पर आ गए। कैलाश पर आकर के भगवान भोलेनाथ भगवान की समाधि में बैठ गए, भजन करने लगे। और समाधि में ऐसे बैठे कि उनकी 80,000 वर्ष की समाधि लग गई। 80,000 वर्ष तक माता सती उनके चरणों में बैठी रही, चरणों की सेवा करती रही। भगवान शिव ने इतनी लंबी समाधि इसलिए ली ताकि सती को पता ना चले, सती को एहसास ना हो कि शंकर भगवान ने मेरा त्याग कर दिया। जब 80,000 वर्ष बाद बाबा की समाधि खुली तो माता सती ने प्रणाम किया। उसी समय माता सती ने आकाश मार्ग की ओर देखा तो क्या देखती है कि सभी देवताओं के विमान सज धज करके आकाश मार्ग में जा रहे हैं। अनेक प्रकार की लड़ियों से सुसज्जित पुष्पक विमान पर बैठकर सभी देवी देवता आकाश मार्ग से गुजर रहे हैं। भगवान भोलेनाथ से सती पूछने लगी कि महादेव, ये सभी देवता आज कहां जा रहे हैं? उसी समय नारद जी का आना हुआ। नारद जी ने भगवान शंकर से कहा कि बाबा तुम तैयार नहीं हुए? और हे मां, तुम भी तैयार नहीं हुई? तुम्हें जाना नहीं है? सती पूछने लगी, नारद कहां जाना है? भगवान शिव ने कहा, देवी आज तुम्हारे पिता ने बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया और ये सभी देवी देवता उस यज्ञ में जा रहे हैं। सती पूछने लगी, तो आप नहीं जाओगे? शिव कहने लगी कि हमें निमंत्रण पत्र नहीं भेजा। नारद जी वहां बैठे थे। नारद जी ने कहा कि भैया मुझे लगता है कि बाबा भोलेनाथ राजा दक्ष के उस अपराध पर आज तक भी क्रोधित है, इसीलिए वो उनके यज्ञ में जाना नहीं चाहते। एक बार राजा दक्ष ने भगवान शिव का अपराध किया था, भगवान शिव का अपमान किया था और वो अपमान इन्हें अब भी याद है। मां सती कहने लगी, नारद मुझे तो बाबा ने बताया नहीं, मेरे पिता ने ऐसा कौन सा अपमान किया महादेव का, मेरे पति का अपमान किया? नारद जी ने बताया कि एक बार जब राजा दक्ष ने एक सभा का आयोजन किया था तो उस सभा में बड़े बड़े राजा महाराजा देवता किन्नर सभी पहुंचे थे। उस सभा में ब्रह्मा विष्णु भी गए थे, महादेव भी वहां बैठे थे, लेकिन राजा दक्ष सभा में आने में उन्हें कुछ देरी हो गई। और जब दक्ष नहीं आए तो भगवान शिव का एक स्वभाव है, वो जहां भी बैठ जाते हैं कुछ देर वहीं उनकी समाधि लग जाती है, आंखें बंद हो जाती है। भगवान शिव वहां बैठे और भगवान शिव भगवान राम के भजन में खो गए, मगन हो गए, समाधि लग गई। जैसे दक्ष प्रजापति आए और उन्होंने प्रवेश किया सभा में तो सभी देवताओं ने खड़े होकर के उनका स्वागत किया, सम्मान किया। लेकिन भगवान शिव समाधि में लीन थे, सो खड़े नहीं हुए। दक्ष ने देखा कि अमंगल स्थान में रहने वाला ये शिव, इसकी बुद्धि भी अमंगल में हो गई है, बड़ों का सम्मान करना नहीं जानता और तो और ये देवताओं में बैठाने के लायक नहीं है। ऐसे बहुत से अपशब्द भगवान शंकर को दक्ष ने कहे। लेकिन जब किसी गुणवान व्यक्ति की अगर निंदा की जाए ना तो उसकी निंदा भी स्तुति बन जाती है, उसकी निंदा भी स्तुति बन जाती है। दक्ष ने कहा कि अमंगल स्थान में रहते हैं, लेकिन सत्य यह है कि शमशान से ज्यादा मंगल में स्थान कोई और नहीं होता, जहां जाने के बाद काम क्रोध मद लोभ मोह अहंकार जैसे सभी गुणों का नाश हो जाता है, सभी अवगुणों का नाश हो जाता है, कुछ भी नहीं बचता, सब भस्म हो जाता है। ऐसा मंगल में स्थान है तो वो शमशान है। दक्ष ने कहा कि ये देवताओं में बैठाने के लायक नहीं है, तो ये भी ठीक कहा, क्योंकि भगवान शंकर कौन है? देवानी देव महादेव है, इसलिए देवताओं में बैठाने के लायक नहीं, वो देवताओं से ऊपर बैठने के लायक है, वो महादेव है।
माता सती ने जब ये सुना तो बड़ी क्रोधित हुई और कहने लगी कि हे नाथ, आप चाहे जाओ या ना जाओ, लेकिन अगर मेरे पिता ने अपने मुख से तुम्हारा अपमान किया है तो मैं अपने पिता के पास अवश्य जाऊंगी और जाकर के उनको बताऊंगी कि उन्हें अपने मुख से ऐसा अपमान नहीं करना चाहिए था। मेरे पति महादेव का उन्होंने अपमान किया, उन्होंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। सती नहीं मानी और भगवान शिव से टूट करके भगवान शिव के मना करने पर अपने पिता के यहाँ गई, दक्ष के यहाँ गई। और जब दक्ष के यहाँ सती गई तो क्या हुआ पता है? किसी ने भी माता सती का सम्मान नहीं किया, किसी ने उन्हें पानी तक नहीं पूछा। माता दूर खड़ी देखती रही, बहनें दूर खड़ी हंसती रही, किसी ने उनका आदर नहीं किया, सत्कार नहीं किया, सम्मान नहीं किया। क्यों? क्योंकि सती ने यहाँ 3 अपराध कर दिए, 3 गलतियां की थी। पहली गलती तो ये की थी, उन्होंने भगवान की कथा ध्यान से नहीं सुनी, राम कथा को उन्होंने श्रद्धा से नहीं सुना, ये पहली गलती थी उनकी। दूसरी गलती, उन्होंने भगवान की परीक्षा ली, राम की परीक्षा ली। और तीसरी गलती, पति के मना करने पर अपने पिता के घर गई। पति के मना करने पर जो देवी पिता के यहाँ जाती है उसका सम्मान नहीं होता, ध्यान रखना। और जितनी भी माताएं देवियां यहाँ बैठी हैं, उन सबसे मेरी एक विनती है, कभी भी पति से रूठ करके अपने पिता के घर ना जाए। पिता के घर जब भी जाना हो हंसी खुशी जाए। घर में रहते रहते छोटी मोटी बात पर झगड़ा भी हो जाता है और हर किसी के घर में होता है। बोली शंकर भगवान की जय। सेक्टर 9 से पधारे सतवीर शर्मा जी बहुत अच्छे भगवान के भक्त हैं, जिन्होंने सेक्टर 9 श्री राम मंदिर में श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन इन्होंने और इनकी कमेटी ने करवाया था। उनका भगवान की कथा में अभिनंदन है, स्वागत है। तो हम बता रहे थे कि घर में छोटी मोटी बात पर झगड़े हो जाते हैं, लेकिन एक दूसरे के प्रति सहनशीलता रखो। अगर किसी बात पर, छोटी मोटी बात पर झगड़ा हो भी जाए तो उसका ईगो मत बनाओ, उस ईगो को त्याग दो, दूर कर दो। पति चाहे कितने भी नाराज है, आप गुस्सा छोड़ करके एक कप ब्लैक कॉफी बना करके उनके सामने जाकर खड़े हो जाओ, कह दो ले पी ले, ज्यादा शौक है ना तुझे कॉफी पी ले, सारा गुस्सा शांत हो जाएगा। और हमारे शास्त्र कहते हैं कि अगर पति देव क्रोधित हो जाएं और देवियां एक बार श्रृंगार करके उनके सामने जाकर के मुस्कुरा दे ना, तो एक बार उनके क्रोध में पानी फिर ही जाता है। तो तुम्हारे पास तो बहुत अच्छा लॉजिक है, जादू है। जब भी छोटी मोटी लड़ाई हो जाए, थोड़े बहुत क्रोधित हो जाए पति देव, तो उनको जाके मना दिया करो, क्योंकि तुम घर में रहती हो। लेकिन पति देव बाहर रहते हो तो उनका दिमाग थोड़ा सा, तुम्हें पता है, बहुत कार्यों में चलता है। और ऐसा नहीं कि मैं भाई लोगों की सपोर्ट कर रहा हूं, गुस्सा देवियों में सबसे ज्यादा होता है वैसे, क्योंकि वे 24 घंटे चूल्हे पर रहती है। चाय बनाओ तो चूल्हे पे, दूध गर्म करो तो चूल्हे पे, रोटी बनाओ तो चूल्हे पे, और आग के पास जो रहेगा गुस्सा उसमें ज्यादा होगा। इसलिए यानी कि दोनों तरफ से आपस में मेलजोल करके उसको शांत कर लिया करो। और देवियों को चाहिए कि कभी भी अपनी ससुराल में अपने पिता का अपमान न सहे। अपनी ससुराल में जब वो रहे तो अपने पिता का अपमान न सहे, और अपने पिता के घर जब वो रहे तो कभी अपने पति का अपमान न सहे। कोई भी उनके पति का अपमान करे, उनके बारे में गलत बोले, निंदा करे, तो तुरंत उसको बंद करो, चुप। तो होता कौन है बोलने वाला? तू जानता भी वो मुझसे कितना प्रेम करते हैं। जैसे मां पार्वती ने नारद जी से कहा था,
और ज्यादातर घर में लड़ाई कलेश क्यों होते हैं? छोटी छोटी बातें, कई बातें ऐसी होती हैं जो देवियों के मन में चुभ जाती हैं, जो घर कर जाती हैं। जैसे बहुत सी सासू माएं यहाँ बैठी होंगी, और जो देवियां बैठी हैं, हमारी बहनें बैठी हैं, वो भी आगे चल के सासू माँ बनेगी, उनके लिए भी है। तो उनसे विनती है कि कभी भी उनकी अपनी बहू को ससुराल की ओर से कोई भी ताना ना दे, खासकर उसके पिता या उसके भाई को लेकर के कोई भी ताना ना दे। जब तुम उसके पिता या उसके भाई को लेकर के कोई ताना उसे सुनाते हो तो उसका मन करता है कि अब मुझे इस घर में नहीं रहना, धिक्कार है मुझ पर, और उसके मन में ऐसी घृणा उत्पन्न हो जाती है जिसके कारण आजकल हमारे घर टूटने लगे। तो घर टूटने से बचाने का ये सबसे बढ़िया तरीका है, कभी भी अपनी सासू माओ को, अपनी बहुओं को पिता और भाई का नाम लेकर के ताने नहीं मारने चाहिए। यहाँ माता सती पहुंची, उनका किसी ने सम्मान नहीं किया। सती ने देखा उनके पिताजी ने बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया है, और यज्ञ के अंदर सभी देवी देवता विराजमान हैं, सभी को स्थान दिया गया है, लेकिन भगवान शिव के लिए उन्होंने कोई आसन नहीं दिया, भगवान शिव के लिए कोई स्थान नहीं दिया। सती जी देख करके क्रोधित हो गई, और वहां जितने भी देवी देवतागण बैठे थे, अन्य कथाओं में विवरण आता है कि भगवान ब्रह्मा और विष्णु वहां नहीं गए थे, लेकिन शिव पुराण की कथा में ऐसा लिखा है कि ब्रह्मा और विष्णु भी वहां विराजमान थे। माता सती ने सभी देवताओं को देखा, ऋषि मुनियों को देखा, बड़े बड़े राजा महाराजा बैठे थे, सबको देखा, और सती ने क्रोधित होते हुए सबसे कहा कि हे देवताओं, हे ऋषिवरों, सुनो, सुनऊ सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। सुनऊ सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। सुनऊ सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। मिले हैं फल करनी सब काहू, मिले हैं फल करनी सब काहू, भली भांति पछताव पिताहू। सुनऊ सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। मिले हैं फल करनी सब काहू, भली भांति पछताव पिताहू। सभी सुनो, जिसने भी यहाँ बैठ करके महादेव की निंदा करी है या भगवान शिव की निंदा अपने कानों से सुनी है, उन सबको इस करने का फल भोगना पड़ेगा। और तुम ये मत सोचना कि मेरे पिता बच जाएंगे, मेरे पिता दक्ष को भी उनके अपराध का फल भुगतना पड़ेगा। और यही इसी समय माता सती ललकार करके कहने लगी कि जिस पिता ने मेरे पति का अपमान किया है, जिस पिता ने मेरे पति का अपमान किया है, मुझे धिक्कार है ऐसे पिता के घर जन्म लेने पर। आज के बाद मैं प्रण करती हूँ कि आज के बाद मैं पिता के घर कभी कदम नहीं रखूंगी, और पिता का दिया हुआ सब कुछ मैं आज त्यागने के लिए वादा करती हूँ। किसी ने कह दिया कि देवी, ये शरीर भी तो तुम्हारे पिता का दिया हुआ है। माता सती ने उसी समय क्रोधित अवस्था में आकर के अपने सीधे पैर के अंगूठे को पृथ्वी पर घर्षण किया और अग्नि प्रकट की। उस अग्नि में जल करके माता सती ने अपना शरीर त्याग दिया, अपने देह का त्याग कर दिया। भगवान शिव के गण वहां विराजमान थे, जो भगवान शंकर ने माता सती के साथ साथ भेजे थे। शिव के गण ने जब देखा, गणों ने देखा, तो दक्ष की सभा पर वो टूट पड़े, प्रजा पर वो टूट पड़े। बहुत युद्ध हुआ। भगवान शिव के पास जब खबर गई
तो भगवान शंकर ने अपनी जटा उखाड़ करके जमीन पर पटकी और उस जटा से वीरभद्र प्रकट हुए। वीरभद्र ने कहा कि जाओ और जाकर के दक्ष के सिर को धड़ से अलग कर दो। भगवान शंकर के गण वीरभद्र गए। भगवान शंकर के गण वीरभद्र गए और जाकर के दक्ष प्रजापति के सिर को धड़ से अलग कर दिया। जब दक्ष का सिर धड़ से अलग हो गया तो सभी देवी देवता हाहाकार करने लगे। भगवान शिव वहां आए। शंकर भगवान से भगवान नारायण ने प्रार्थना की कि हे नाथ, दक्ष ने जो अपराध किया है वो उचित तो नहीं है, जो कर्म किया है, जो आपका अपमान किया है वो उचित नहीं है। लेकिन हे प्रभु, हे महादेव, हमारा शास्त्र कहता है, हमारे धर्म कहते हैं, हमारे वेद कहते हैं कि कभी भी यज्ञ को बीच में रोकना नहीं चाहिए। इसलिए कुछ ऐसा करें और इस पर कृपा करें ताकि ये यज्ञ संपूर्णता की ओर चले और ये यज्ञ अधूरा ना रहे। भगवान शिव कहने लगे, जब यज्ञ करने वाला यजमान ही नहीं रहा तो यज्ञ कहां से होगा। नारायण ने प्रार्थना की तो शिव ने उनकी प्रार्थना पर प्रसन्न होकर के एक बकरी का मुख दक्ष प्रजापति के धड़ पर लगाया और उसे जीवित कर दिया। यज्ञ दोबारा से प्रारंभ हो गया। भगवान शिव को देख करके वो दक्ष भगवान शिव की आराधना करना चाहता है, भगवान शिव की वंदना करना चाहता है, उनका गुणगान करना चाहता है। लेकिन अब मुख इंसान का नहीं रहा, बकरे का मुख लग गया था। अब बकरे के मुख से वो बोलना तो चाहता है लेकिन कुछ बोल नहीं पाता। जैसे बोलने का प्रयास करता है उसके मुख से सिर्फ बम 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 ही निकलता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब तक ये मनुष्य का शरीर है, ये मनुष्य की देह है, तब तक भगवान का कीर्तन गाओ, भगवान का भजन कर लो। जिस दिन इस तन से प्राण निकल जाएंगे उस दिन तुम पछताओगे। फिर पछताए क्या होत है जब चिड़िया चुग गई के। अभी तो जगाया था तू फिर सो गया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। अभी तो जगाया था तू, अभी तो जगाया था तू फिर सो गया। उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया, हो गया। उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। ये भजन बहुत अच्छा है और इस भजन का एक एक शब्द जीवन में तुम्हारे काम आने वाला है। हर पल हर क्षण ये शब्द तुम्हारे को जगाते रहेंगे, इसलिए ध्यान से सुनना और भाव से सुनना। अभी तो जगाया था तो फिर सो गया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। अभी तो जगाया था, अभी तो जगाया था फिर सो गया। उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया, हो गया। उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। बांके बिहारी लाल की जय हो।
राधे राधे।